नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद जो सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रही, वो रही मैथिली ठाकुर। इसकी जानकारी समय समय पर हम आप तक पहुंचाते रहे, लेकिन क्या मैथिली ठाकुर ने जो मेंटेन करके रखा था 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, क्या वही तस्वीर, वही छवि, वही ओहदा, क्या वो अब इस नए साल में भी बरकरार रख पाएंगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देखिए, विपक्ष की नजर लगातार अब मैथिली ठाकुर पर है। विपक्ष इस खोज में बैठा है कि कैसे मैथिली ठाकुर कुछ ऐसा कदम उठाए जिसे विपक्ष लपक ले और इसी के जरिए उनकी छवि धूमिल की जा सके। 2026 नया साल आ गया है और इस नए साल में हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी की सबसे कम उम्र की और सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली विधायक मैथिली ठाकुर की, कि आखिर उनके सामने इस नए साल में पूरे साल भर क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली है। तो देखिए, सिलसिलेवार तरीके से हर एक पॉइंट के साथ हम आपको बताएंगे कि आखिर मैथिली ठाकुर के सामने वो कौन सी चुनौतियां, कौन से चैलेंजेस रहने वाले हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब जनता किसी को सराखों पर बैठाती है और अगर वही उनकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे तो उसे उसी ही तेजी के साथ नीचे भी उतारना जानती है। अब क्योंकि चुनाव जीतने के बाद से हम लगातार ये देख रहे हैं कि मैथिली ठाकुर बहुत ज्यादा एक्टिव है। जितनी वो एक्टिव है उतनी ही तेजी के साथ विपक्ष भी लगातार इस खोज में बैठा हुआ है कि मैथिली ठाकुर का एक कोई ऐसा लूपहोल मिल जाए जिसके जरिए उन पर निशाना साधा जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चुनौती की, तो वो है उम्मीदों पर खरा उतरना। वो उम्मीद जो उनके क्षेत्र की जनता ने उनसे बांध कर रखी है, वो उम्मीद जो सपना दिखाया है मैथिली ठाकुर ने चुनाव के दौरान अपने क्षेत्र की जनता को, उन उम्मीदों पर खरा कैसे उतरेंगी मैथिली ठाकुर, इससे लेकर भी उन्हें काम करना होगा। क्योंकि किसी से जब आपकी उम्मीद बंध जाती है ना, तो आप बहुत बड़े सपने भी देखते हैं और दिखाते भी हैं। मैथिली ठाकुर का सपना साकार हुआ कम उम्र में, छोटी उम्र में वो विधायक बन गई, जनप्रतिनिधि बन गई, एक क्षेत्र की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। लेकिन क्या जो जनता है, जो टकटकी लगाए बैठी है मैथिली ठाकुर की तरफ कि यही हमारे लिए सारा काम और सारा विकास करके देंगी हमारे क्षेत्र में, क्या उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगी मैथिली ठाकुर या फिर नहीं? ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती की बात करते हैं, भरोसा बनाए रखना। किसी के साथ भी जब आप कम्युनिकेट करते हैं या फिर किसी को आप भरोसा दिलाते हैं, तो आपको इसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि इस भरोसे के ज़रिए ही उन्होंने जीत हासिल की है। जब वो चुनावी मैदान में उतरी दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से, तब भरोसा वहां की जनता ने मैथिली ठाकुर पर जताया कि हम आपको वोट देंगे, आप जनप्रतिनिधि बनिए और आप हमारे लिए काम कीजिए। वो जनता ने जो भरोसा जताया उस पर जनता खरी उतरी। लेकिन अब भरोसा जताने का वक्त किसका आया है? मैथिली ठाकुर का आया है। मैथिली ठाकुर को उसी क्षेत्र के लिए, उसी क्षेत्र की जनता के लिए काम करना है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है कि भरोसे को कैसे वो मेंटेन करके रखती हैं। वहीं तीसरी चुनौती की बात करें, सरकार और संगठन को साथ में लेकर चलना, सरकार और संगठन में संतुलन बनाकर चलना। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय कहा जाता है मैथिली ठाकुर को। ऐसा कहा जाता है कि मैथिली ठाकुर ने छोटी उम्र में जो बड़ा जादू चलाया है ना बिहार में और एक क्षेत्र की जनता के ऊपर, वो उसके कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी, तो वो पूरी तरीके से खुश नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इसका अगला तोहफा उन्हें मिल सकता है, हालांकि उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे कि इसके बदले तोहफा उन्हें क्या दिया जा सकता है, क्या मंत्री पद दिया जा सकता है। क्योंकि कैबिनेट विस्तार होगा तो कहीं ना कहीं इसमें मैथिली का भी नाम आ सकता है। तो हालांकि हम किसी और दिन इस मसले पर बात करेंगे, लेकिन वापस लौटते हैं। प्रधानमंत्री
मोदी की प्रिय कहलाती हैं मैथिली ठाकुर और ऐसे में उनका आशीर्वाद जो है मैथिली ठाकुर के ऊपर है। लेकिन संगठन में कई लोग ऐसे हैं जो शायद इसे पचा नहीं पाते हैं। संगठन में कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इसे पचा नहीं पाते। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से पार्टी के साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बार जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए ना, तब टिकट दे दिया गया एक पैराशूट कैंडिडेट को और एक नए चेहरे को जो कि पार्टी के साथ जुड़ी नहीं थी। ऐसे में संगठन में कई ऐसे कार्यकर्ता, कई ऐसे पदाधिकारी जिनमें नाराजगी इस बात को लेकर बनी होगी कि मैथिली ठाकुर को ही क्यों टिकट दिया गया, और सरकार में जिस तरीके से कामकाज हो रहा है उसे लेकर कैसे बैलेंस बनाकर चलना है, ये भी बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है मैथिली ठाकुर के लिए। तो तीसरे चैलेंज की अगर हमने बात की तो ये है सरकार और संगठन में तालमेल बनाकर चलना होगा मैथिली ठाकुर को। अब हम आ जाते हैं चौथे चैलेंज पर, यानी कि चौथी चुनौती आखिर क्या रहने वाली है। जनसंपर्क कायम रखना, जनता के बीच उतना ही समय देना जितना समय वो अब तक देती आई है। देखिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि जितने भी बीजेपी के विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं ना, सब विधायकों में से सबसे ज़्यादा एक्टिव और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इन दिनों मैथिली ठाकुर बनी है। जब से उन्होंने जीत हासिल की है, जनता में अपनी प्रेजेंस वो बनाकर रखती हैं, अपने क्षेत्र भी गई, विकास की राह को मजबूत करने के लिए उन्होंने कदम भी बढ़ाया, अपने क्षेत्र में पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए वो बजट भी लेकर आई, वहाँ का शिलान्यास भी किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनसंपर्क बनाए रखना, क्या ये आगे भी जारी रहेगा? जनता के बीच क्या मैथिली ठाकुर उतना ही समय दे पाएंगी जितना अभी दे रही हैं? क्योंकि आप भी समझते हैं, देखिए, जब आप एक जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और राजनीति में जब आप कदम रख लेते हैं, तब आपके पास बहुत सारे आगे काम आते हैं, आपको बहुत काम करने की ज़रूरत होती है। और जब आप बहुत सारे काम करते हैं, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि मैथिली ठाकुर सिर्फ अब राजनीति में नहीं, उनका बैकग्राउंड जो है वो म्यूजिकल रहा है, वो गाने गाती हैं, सिंगर हैं, और कई जगहों पर उनके प्रोग्राम्स भी होते हैं, कार्यक्रम में भी उन्हें जाना होता है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि जनप्रतिनिधि बन गई हैं तो उन्हें राजनीति में भी समय देना होगा, अपने क्षेत्र में विकास कैसे करना है इसे लेकर भी काम करना होगा, बहुत से प्रोजेक्ट्स होंगे उस पर उन्हें काम करना होगा। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वो अपने क्षेत्र की जनता को इतना समय ना दे पाए, क्योंकि खूबी की अगर हम बात करें ना, तो मैथिली ठाकुर की खूबी यही मानी जाती है कि वो जनता के बीच में रहती है। और खास बात जानते हैं क्या है? खास बात यही है कि वो जनता जो आपको सत्ता की कुर्सी तक बैठाती है, और सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद भी अगर आप उन्हीं जनता से जुड़े हुए रहते हैं ना, वही असली नेता कहलाता है और वही लोकप्रिय भी होता है जनता के लिए। तो इसीलिए जनसंपर्क कायम रखना, क्या ये मेंटेन कर पाएंगी मैथिली ठाकुर इस नए साल में भी? क्योंकि आगे कई प्रोजेक्ट्स हैं, कई काम करने हैं, बहुत आगे कार्यक्रम भी करना है, तो क्या इसे मेंटेन कर पाएंगी? और अगर जनता से दूरी थोड़ी भी बनती है तो क्या जनता की नाराजगी का सामना मैथिली ठाकुर को करना पड़ सकता है क्या? हमने 4 चैलेंजेस, 4 चुनौतियों की बात की है। आपको क्या लगता है, क्या इन्हें पार कर पाएंगी मैथिली ठाकुर, या फिर हो सकता है कि इस नए साल के साथ जो नई चुनौतियां उनके सामने आएंगी उनसे कहीं ना कहीं वो थोड़ी कमजोर पड़ती नजर आ सकती हैं? हालांकि कम उम्र में विधानसभा तक का सफर तय करना सबके बस की बात नहीं है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में चुनाव जीतना, ये सबके बस की बात नहीं है। अब इसे लोकप्रियता ही कहेंगे, मैथिली ठाकुर की फैन फॉलोइंग ही कहेंगे, जिसकी वजह से आज वो एक क्षेत्र की जनप्रतिनिधि बन चुकी है, बीजेपी विधायक बन चुकी हैं, अलग अलग जगह वो कार्यक्रम भी कर रही है। साथ ही साथ उनके क्षेत्र में अलीनगर में कैसे कामकाज होना, इस पर भी उनका पूरा फोकस नजर आ रहा है। लेकिन ये बात 2025 की हो गई, अब हम बात 2026 में आ चुके हैं। 2026 में ये चैलेंजेस मैथिली ठाकुर का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है? राजनीति में नई नवेली हैं, लेकिन जब भी जवाब देती है तो पूरी परिपक्वता के साथ वो जवाब देती हैं। और क्या आपको लगता है कि इन तमाम चैलेंजेस, इन तमाम चुनौतियों का सामना और पार पाते हुए आगे बढ़ेंगी मैथिली ठाकुर? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।